यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक और 40 लापता हो गए। 39 को बचा लिया गया। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। वफाकी वजीर दाखिला का गैर कानूनी यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। वाक़ये की तहकीकात के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की जारी शदीद लहर में कुछ कमी की पेश गोई। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लेह में पारा -13, स्कर्दू और इस्तोर में -11 और कोयटा में -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की लाइन दोबारा टूट गई। शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। 250 मिलियन गैलन पानी की यौमिया किल्लत पैदा हो गई। जामे कराची के करीब BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन तीसरी मरतबा टूटी है। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पुरअमन एहतजाज से दस्तबरदारी की धमकी दे डाली। इस बार असलहा लेकर मुजाहिरों में निकलने का पैगाम वफाकी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। डी चौक एहतजाज के दौरान गोली किसने चलाई, जवाब देना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मुसल्ला जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर सियासत करना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर तारीख के स्याह दिन करार। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का PTI पर नौजवानों को शरपसंदी की जानिब राग़िब करने का इल्जाम। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अदालती हुक्म के बावजूद रिहाई न मिली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 81 मुल्जिमान के मुकदमात डिस्चार्ज किए। पुलिस ने अदालत से बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर वुरसा की चीखो पुकार। जज अबू अल हसनात ने दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस को हथकड़ियां लगवाने की वार्निंग दी थी। डी चौक पर मुबैना हलाकतों और लापता कारकुनों से मुताल्लिक बैरिस्टर गौहर की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत 23 दिसंबर को दरखास्त सुनेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और IG समेत नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया। कंप्लेंट में मुबैना हलाक, जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सियासी बैठक ही सियासी मसाइल का हल करार दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पेशगी शराइत रखने के दावे मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया, बातचीत शुरू होने पर मुतालबात रखे जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने PTI की जानिब से हुकूमत को मुज़ाकरात की किसी भी बाकायदा पेशकश की तरदीद कर दी। बानी की केमिस्ट्री में खुलूस नाम की कोई चीज नहीं। कोई मुत्तफिका किस्म की आवाज आएगी तो रद्द अमल देंगे। वजीर दिफा ने हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह कर दी। न जाने कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। जब कराची को बाईपास किया गया तो पाकिस्तान की तरक्की बाईपास हुई। कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। MKM पाकिस्तान के सरबराह ने शहर कायद की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की करार दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदारती एतराज़ात से साबित हो गया, पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद नहीं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का दावा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने भी सदारती एतराज़ मुस्तरद कर दिया। फैटिफ समेत आलमी मालियाती इदारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते। उलमा का रद्द अमल। सदर के एतराज़ में फैटिफ का जिक्र है, ना कोई ताल्लुक। अता तारड़ ने बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात क़यास आराई करार दे दिए।
गवर्नर पंजाब मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर उलमाए कराम को एक पेज पर लाने के ख्वाहिशमंद। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल में कोई रुकावट नहीं डाली। ऐसा बिल लाना चाहते हैं जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। सरदार सलीम हैदर की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस भिजवा दी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान मशावरत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। उम्मीद है जो बाइडन ओहदे से सुबकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया की बकिया सजा माफ कर देंगे। सेनेटर तलहा महमूद पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब का चीनी कंपनियों को सूबे में वन विंडो ऑपरेशन सहूलत देने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीनी कंपनियों के लिए पंजाब को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज की चीनी शहर ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों के हुक्काम शरीक। वज़ीर आला का पंजाब में ज़राअत, एनर्जी, ई-कॉमर्स, एक्यूबेटर सेंटर और ई-लर्निंग में चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में फायरिंग से 18 साल लड़की जाँ बहक और 9 माह की बच्ची जख्मी हो गई। अहले खाना के बयान में तजाद के बाइस पुलिस ने मामला मशकूक करार दे दिया। वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली फौज के शाम पर 5 घंटे में 61 हमले, फौजी ठिकानों पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है। उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का बयान। अरब लीग की शाम में इसराइल की दरअंदाजी की शदीद मजम्मत। इसराइली जारिहत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दी। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की हिमायत पर इत्तेफाक। तुर्किया के सिफारत खाने शाम में 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। फ्रांस के शुमाली शहर डेंकॉक के करीब फायरिंग से 5 अफराद हलाक। मरने वालों में सिक्योरिटी एहलकार और तारिकीन वतन शामिल। 22 साला हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हमलावर की गाड़ी से 3 हथियार बरामद कर लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोहान्सबर्ग में तीसरा T20 मैच बारिश की नजर। खराब मौसम के बायस टॉस तक नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 2-0 से अपने नाम कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज या कल मुतवक्के। पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 कप के फाइनल में पहुंचने पर मैच भारत में कराने पर इसरार की शर्त बाकी रह गई। जराये के मुताबिक भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने पर PCB ने किसी सूरत भारत जाने से इनकार कर दिया। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। झलमक्सी में 20वीं डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले 4 खवातीन समेत 66 रेसर्स का 170 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर महारत का मुजाहरा। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और अलहमरा लाहौर में मुंशी प्रेमचंद के अफसाने से माखूज खेल कफन पेश किया गया। किरदारों की सख्ती और जिंदगी के अंधेरों की पुरअसर अक्कासी पर शुरा ने दिल खोल कर दाद दी।